दुख से मुक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार चाहिए। शास्त्र हमारा बोल रहा है कि जो दुख है आत्मा के लिए मृत्यु समान है। वो दुख से अत्यंत मुक्ति मतलब कंप्लीट मुक्ति केवल आत्म साक्षात्कार से होगा। तो सेकंड स्टेज आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब आत्मा की गुण क्या है, लक्षण क्या है, आत्मा कार्य कैसे करता है, निराकारी स्वरूप में, आकारी स्वरूप में, साकारी स्वरूप में, सारे चीज को ज्ञान मार्ग में अनुभूति करना पड़ेगा बुद्धि से। और जब तक हम तीनों गुणों के अधीन हैं तब तक हम अहंकार के बस में हैं, और जब तक हम अहंकार के बस में हैं हम महत्त्व का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी लाइट मेडिटेशन कर रहे हैं वो एक तत्व में फंसा पड़ा है। जो अहंकार शून्य हो गया, जो महतत्व हो गया, महतत्व का अनुभव कर लिया, वो अहंकार उसके जो हर संकल्प, हर एक संकल्प पूरा ब्रह्मांड की, वो तब कॉस्मिक इंटेलिजेंस को अनुभव करेगा, ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करेगा ऐसे आत्मा। तो उसकी हर एक संकल्प जो उत्पन्न होगा पूरा ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उत्पन्न होगा। ये उसका एक स्वाभाविक स्थिति हो जाएगा। जब बुद्धि तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है, रजो सत्व तमो, तब वो बुद्धि अहंकार के अंदर परिधि में काम करता है। जब बुद्धि इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, तीनों गुणों से परे चले जाता है, तब वो अहंकार शून्य हो जाता है, तब वो प्रज्ञा बनता है। वो स्थिति में जब रहेगा तभी स्थित प्रज्ञा बनेगा। आत्मा अनंत नहीं है, परमात्मा अनंत है। हाँ। मैंने इसलिए जान मुझे पूछा क्योंकि मैं चाहती थी कि इसको क्लैरिफिकेशन आप ही दीजिए, क्योंकि हम तो बोलते ही हैं। तो जी बताइए। जब आत्मा परमात्मा के ज्ञान में जुड़ता है, परमात्मा से संबंध बनाता है, प्रेम से जुड़ता है, फिर परमात्मा की कृपा से वो अनंत हो जाता है। अनंत हो जाता है। परम शांति। परम शांति। परम शांति भैया। परम शांति, सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम वापस आए हैं आपके साथ एक बहुत ही वंडरफुल पॉडकास्ट लेके, और आज का पॉडकास्ट बहुत ही विशेष रहने वाला है। हमारे साथ विशेष गेस्ट है, जैसे कि आप जानते हैं, उनको परिचय का कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योति प्रकाश भाई हमारे साथ है। परम शांति भैया। परम शांति। तो आज हमारा जो टाइटल है, जो बात करने वाले हैं, वो है कि हमें सूक्ष्म दृश्य दिखते हैं। हमारा, जैसे कि आप जानते हैं कि बापूजी का जो ज्ञान है, हमें बापूजी ने आत्म स्वरूप का ज्ञान दिया है। आत्म ज्ञान द्वारा और ब्रह्म ज्ञान द्वारा, बेहद का परम ज्ञान द्वारा हम आत्म स्वरूप कैसे बन सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में कैसे उतर सकते हैं, इसके लिए बापूजी ने हमें योग की विद्या सिखाई है। हमें सबसे प्राचीन योग भारत का सिखाया है, जो है परम शांति योग। आप सब इसी बात से परिचित है, लेकिन आज इसी के बारे में हम डिस्कस कुछ करने वाले हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आज पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के योग बहुत प्रचलित हो चुके हैं, और उसमें से एक बहुत सुनने को मिलता है लाइट मेडिटेशन। लोग प्रकाश से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रकाश से जब जुड़ते हैं और उनको अलग अलग अनुभव होते हैं अपने योग के दौरान, तो वो क्या अनुभव जो है वो वो जो अनुभव है वो क्या हमारे सेल्फ रियलाइजेशन का एक हिस्सा है या नहीं है, ये सब चर्चा करेंगे। और आज का जो टाइटल है, जो डिस्कशन होने वाली है, वो भी मुझे प्रेरणा हमारे ज्योति प्रकाश भाई का एक चैनल है, बेहद ज्ञान मंथन का एक चैनल है, और उन पे वो बहुत अलग अलग प्रकार की बापूजी के ज्ञान को सुन के, और बापूजी का ज्ञान और साइंस को लेकर, हमारे शास्त्रों को लेकर वो टैली करके उस पर बहुत सारी वीडियोस डालते हैं। बहुत वंडरफुल वीडियोस होती है। आप उनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा, बेहद ज्ञान मंथन, और उसको सब्सक्राइब भी करिएगा। उन्हीं के एक वीडियो में भैया आपका सबसे पहले स्वागत है। परम शांति। भैया, आपकी ही एक वीडियो मैंने उसमें देखी थी, और वो सुनते सुनते उस वीडियो में ही मैंने एक लाइन आपने उसमें बोली थी कि जो सूक्ष्म दृश्य होते हैं, सूक्ष्म दृश्य जो है वो आत्मज्ञान से अलग होते हैं। आत्म स्वरूप की जो अनुभूति होती है हमें आत्मज्ञान द्वारा, वो बहुत अलग होते हैं। तो आज जो पूरी चर्चा रहने वाली है, मैं इसी के इर्द गिर्द करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे बेहद के ज्ञान में भी और विश्व भर में जो भी लोग इस योग साधना से जुड़े हैं, चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हैं या वो सेल्फ योगा कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई योग साधना, चाहे वो शास्त्रों का अध्ययन करके जुड़े हैं, जिसमें बहुत प्रकार की कुंडलिनी भी आ जाती है। और अब जैसे बाहर से वेस्टर्न कल्चर से हमारे पास लाइट मेडिटेशन की बहुत बात करते हैं, तो उनको बहुत दृश्य दिखते हैं। अब उनको लगता है कि ये दृश्य दिखने से उनको बहुत खुशी भी मिलती है, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी फाइनल डेस्टिनी आ चुकी है, जहाँ पर उनको पहुँचना था।
तो मेरे पास कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न मैं आपसे पूछना शुरू करूंगी जो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो योग संबंधित हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो भैया मैं पूछना चाहूंगी कि जो प्रकाश हम ध्यान में जो लोग देखते हैं, क्या वह आत्मा का है या मन की कल्पना है? हाँ, ये इसको हम समझने के लिए थोड़ा हमें कुछ बेसिक चीज को समझना पड़ेगा ज्ञान मार्ग में। बापूजी हर वक्त हमें ज्ञान मार्ग में बोलते कि मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता हूँ, मैं केवल ज्ञान से प्राप्त होता हूँ। और जब हम अपने जो शास्त्र को भी, वेद शास्त्र को भी पढ़ते हैं, तो वेद शास्त्र में आत्मा के ज्ञान के बारे में बहुत बताया है कि हर चीज में वो जो जड़ सृष्टि में चेतन को कैसे अनुभव करें, उस चीज को जो गहरा ज्ञान है, जो सूक्ष्म ज्ञान है, उसके बारे में बहुत चर्चाएं किया गया है। तो आत्मा की अनुभूति क्यों चाहिए? एक तो है आत्मा के लिए सबसे मतलब आत्मा किस चीज से परेशान है। मतलब ये शरीर में आने के बाद आत्मा दुख से परेशान है। दुख से मुक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार चाहिए। शास्त्र हमारा बोल रहा है कि जो दुख है आत्मा के लिए मृत्यु समान है। वो दुख से अत्यंत मुक्ति, मतलब कंप्लीट मुक्ति केवल आत्म साक्षात्कार से होगा। और आत्म साक्षात्कार की बहुत सारे स्टेज है। जैसे मैं लाइट हूँ, जो बोलते हैं मैं लाइट हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ, एक प्रारंभिक अवस्था है कि मैं आत्मा हूँ। जो मतलब पहला जो इवन ये हमारे शास्त्र में भी है, मैं आत्मा हूँ, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं जिसको बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये आत्मा ही है, शरीर नहीं है। आंख रहे या ना रहे, लेकिन अनुभव तो आत्मा ही कर रहा है। तो इसलिए, लेकिन मैं आत्मा हूँ किसी को डाउट नहीं है, मैं लाइट स्वरूप हूँ किसी को डाउट नहीं है, लेकिन अनुभूति कैसे करें? तो सेकंड स्टेज आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब आत्मा की गुण क्या है, लक्षण क्या है, आत्मा कार्य कैसे करता है, निराकारी स्वरूप में, आकारी स्वरूप में, साकारी स्वरूप में, सारे चीज को ज्ञान मार्ग में अनुभूति करना पड़ेगा बुद्धि से। फिर तीसरा स्टेज आता है आत्म साक्षात्कार। जो आत्म साक्षात्कार में समझने के लिए पूरा आपको सृष्टि समझना पड़ेगा। सृष्टि के तो बहुत चर्चा हुआ है बापूजी के ज्ञान में, लेकिन जो सृष्टि को हम बहुत ब्रॉडली देखेंगे, जो जड़ और चेतन को समझते जड़ और चेतन को जो समझते हैं, तो ब्रॉडली सृष्टि दो भाग में डिवाइड है, एक व्यक्त सृष्टि, एक अव्यक्त सृष्टि। शास्त्र हमें बता रहा है कि जो व्यक्त सृष्टि है वो कार्य जगत है, वो परिवर्तनशील है। जो अव्यक्त सृष्टि है, अव्यक्त सृष्टि क्या है? केवल लाइट माइट, वो कभी भी अपरिवर्तनीय है, वो प्रकाशमय है, लेकिन उसको इंद्रियों से अनुभूति नहीं हो सकता है। ठीक है। और व्यक्त और अव्यक्त बीच में जो जो उसको जो लिंक कर रहा है वो है महतत्व। महतत्व मतलब बुद्धि, परम शुद्ध बुद्धि। तो शास्त्र ये बोल रहा है कि कितना भी बड़ा योगी हो, अपने योग शक्ति से वो महतत्व तक अनुभव कर सकता है, लेकिन आपने बीज स्वरूप को कभी अनुभूति नहीं कर सकता है। अच्छा। बीज स्वरूप मतलब लाइट माइट को, क्योंकि ये स्थूल शरीर में लाइट माइट को अनुभूति करना बहुत ही कठिन है। वो महतत्व मतलब जिसको परम शुद्ध बुद्धि, वो भी प्रकाशमय है, वो भी परम प्रकाशमय है, वो जड़ और चेतन का लिंक है। इसलिए बापूजी बार बार बोलते हैं कि बुद्धि योग, बुद्धि योग। हमारे जितना ज्ञान इमर्ज करता रहता है, उतना हमारे अंदर महतत्व इमर्ज करता रहता है। हमें वो महसूस, कोई भी चीज आत्मा की ही शक्ति है। कोई सूक्ष्म दृश्य भी कोई आत्मा देख रहा है, वो भी आत्मा की शक्ति है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये सूक्ष्म दृश्य देखना योग शास्त्र में उसको एक सिद्धि माना जाता है जी। क्योंकि जो हम सुन पा रहे हैं, एक साधारण मनुष्य उससे ज्यादा सुन सकता है, एक साधारण मनुष्य जो देख पा रहा है उससे ज्यादा वो देख सकता है। तो ये सिद्धियां हैं, वो इंद्रियों की सेंस करने की कैपेसिटीज हैं। तो ये जो जितना बढ़ता जाता है, पर ये आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्मा का अनुभव नहीं। अच्छा, तो ये मन की कल्पना है। मन की कल्पना होगा, या वो ये हो सकता है कि उसके अनेक जन्मों की जो अभ्यास, स्मृति भी हो सकता है, या अभ्यास भी किया हो, उस अभ्यास से उसको सिद्धि मिला हो। अच्छा। लेकिन शास्त्र क्या बोल रहा है? आत्म साक्षात्कार तभी होता है जब अहंकार से मुक्त होता है।
ठीक ये है। सिद्धियों से या दृश्य से, अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता है। हम्म, जब तक अहंकार से मुक्त नहीं होगा हम्म, तब तक वो महतत्व को अनुभव नहीं कर पाएगा। महतत्व को वो बोल रहा है परम शुद्ध बुद्धि, उसको बोल रहा है प्रज्ञा, मतलब ऋतुम भरा प्रज्ञा। वो उस समय वो आत्मा के पूरा रिकॉर्ड को देख सकता है। ओके, तभी वो तभी देख सकता है जब अहंकार शून्य होगा, अहंकार से मुक्त होगा। हम्म, लेकिन वो जब तक ये कार्य जगत में फंसा है, हम्म, अव्यक्त जगत में फंसा है, सूक्ष्म दृश्य भी व्यक्त जगत है, हम्म, वो हमें स्थूल चक्षु में देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको जो देख रहे हैं वो भी हमारी इच्छाएं हैं, आकारी दुनिया को कह आकारी सकते दुनिया हो है। भी। तो वो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे मन की कल्पना भी है, मन की इच्छाएं भी हैं, जो हम बार बार उसको क्रिएट करते हैं। हम्म, तो इसलिए जो भी दृश्य देख रहे हैं वो सारे परिवर्तनशील है, सारे कार्य जगत की पार्ट है, और सारे को हम माया ही कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा लाइट मेडिटेशन बहुत प्रचलित है, तो इस पे ही थोड़ा सा और फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेडिटेशन से जब लोग जुड़ जाते हैं तो जिसको वो जब वो आनंद अनुभव करते हैं तो वो उसको दिव्यता से जोड़ देते हैं, वो अपनी अल्टीमेट रियलिटी समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना अटकना सही होगा, मतलब हम कैसे जो इस भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि काफी लोग हैं, मैंने बहुत लोगों का सुना है, हमें ये प्रकाश दिखा, हमें ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इसको हम इन लोगों को इन चक्रों से कैसे बाहर निकले, क्योंकि उन हम अब वो किसी विद्या से जुड़े हैं, मतलब उनका कोई ना कोई गोल तो होगा कि हम एक अल्टीमेट रियलिटी को जाने, चाहे अभी वो जिस भी परमात्मा से जुड़े, जिस भी क्रिएटर से जुड़े, पर शायद कोई ना कोई तो अंदर सूक्ष्म में जुड़ने की चाह होगी। अब वो इसी प्रकाश में जब जुड़ जाते हैं कि भाई यही सत्य है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो इनको ऐसी एक ऐसा जैसे कहते हैं ना एक रामबाण, एक सीधा उनको लगे कि भाई ये समझो आप, मतलब ये इंट्रोस्पेक्शन करे, अंदर ही अंदर इसका निरीक्षण करने एक्चुअली की क्या है जरूरत कि है। जो शास्त्र में जो है, चेतन जो वर्ड है, चेतन मतलब प्रकाश है। प्रकाश मतलब वो प्रकाश, ये जो लाइट के साथ कोई लिंक नहीं है उसका। जी, वो उसको बोला जाता है चेतन चित्ती शक्ति। चित्ती शक्ति मतलब हमारे जो अंतकरण है, चित्त है, चित्त को जो संचालित करता है जो शक्ति, वो चेतन है। ऊर्जा। ऊर्जा, वो ऊर्जा ये लाइट नहीं है, ये हम अग्नि तत्व है, ये एक जड़ वस्तु है। जैसे हम सृष्टि का क्रम को समझें तो पहले लाइट माइट आया, लाइट माइट के बाद महतत्व बना, महतत्व के बाद अहंकार तत्व बना। जब अहंकार आया तो आत्मा त्रिगुण में फंस गया, तीनों गुण के अधीन हो गया। तीनों गुण के अधीन होने के बाद उसमें भोग की इच्छा आया, तो भोग की इच्छा से क्या हुआ, तन्मात्राएं क्रिएट हुआ, तन्मात्रा में पंचभूत क्रिएट हुआ, और फिर इंद्रियां क्रिएट ज्ञान हुआ, इंद्रिया, कर्म इंद्रिया। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिया, ये सारे जन्म लिया। ये कब आया, जब त्रिगुण में आया। तो हम कभी भी कोई भी दृश्य देख रहे हैं, हमारा इच्छा आ रहा है, इसका मतलब हम तीनों गुणों के अधीन हैं। और जब तक हम तीनों गुणों के अधीन हैं तब तक हम अहंकार के बस में हैं, और जब तक हम अहंकार के बस में हैं हम महतत्व का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी लाइट मेडिटेशन कर रहे हैं वो एक तत्व में फंसा पड़ा है, वो गुणों में फंसा पड़ा है, वो इच्छाओं में फंसा पड़ा है। वो उसको ये ज्ञान मार्ग में उसको एहसास करना बहुत जरूरी है कि वो तत्व में तो नहीं फंसा पड़ा है, उसका कर्म व्यवहार में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। अहंकार शून्य हो चुका है वो, जब तक अहंकार शून्य नहीं है तो उसके व्यवहार में भी वो परिवर्तन नहीं आएगा। जो अहंकार शून्य हो गया, जो महतत्व हो गया, महतत्व का अनुभव कर लिया, वो अहंकार, उसके जो हर संकल्प, हर एक संकल्प पूरा ब्रह्मांड के, वो तब कॉस्मिक इंटेलिजेंस को अनुभव करेगा, ब्रह्मांड ये चेतना का अनुभव करेगा ऐसे आत्मा। तो उसकी हर एक संकल्प जो उत्पन्न होगा पूरा ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उत्पन्न होगा, ये उसका एक स्वाभाविक स्थिति हो जाएगा। तो वो अपने आप को अनुभव करे, क्या उसके अंदर हर एक संकल्प जो उत्पन्न हो रहा है पूरा ब्रह्मांड के कल्याण के उत्पन्न हो रहा है, या वो रोजमर्रा ना वही सब काम विकार में फंसा पड़ा है। ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई ज्ञान योग द्वारा, बुद्धि द्वारा वो योग भी करता है, और अगर उसको परम प्रकाश दिखता भी है, मतलब अगर उसको उसकी झलक है, उसकी अनुभूति एक्चुअली क्या होती है कि परम प्रकाश वो अनुभव करेगा, हाँ, जो ज्ञान मार्ग है और उचित ज्ञान को दे फॉलो कर रहा है, और उसको परमात्मा से कनेक्टेड है, जी, मतलब परमपिता से कनेक्टेड है, वो अनुभव करेगा। बिल्कुल। लेकिन
ये लाइट नहीं है। ये लाइट नहीं। और फिर आपने जैसे कहा, मैं उसी को दोहरा इसलिए रही हूँ कि शायद थोड़ा और कनेक्ट कर पाए लोग। आपने कहा कि वो फिर पूरी ब्रह्मांडीय चेतना से हाँ। जुड़ पाएगा, उसके व्यवहार और संकल्प, मतलब अहंकार शून्य हो जाएगा और व्यवहार संकल्प सब उसके बदल जाएंगे। व्यवहार तो से वो हम कह सकते हैं कि वो सही तरीके से अहम ब्रह्मास्मि या ब्रह्म हाँ, स्वरूप में टिका है। वो उसके व्यवहार में रिफ्लेक्ट होगा। हाँ और जब योग स्थिति में रहेगा, जी। उसके अंदर प्रेम जागृत होगा, ब्रह्मांडीय प्रेम। हम्म वो उस समय सोचेगा मैं पूरा ब्रह्मांड को बदल दूं, हम्म मैं ये सारे दुख को खत्म कर दूं। बिल्कुल। वो उसके अंदर एक अलग ही जो एक एक स्नेह का भाव उत्पन्न होगा पूरा, जिसको मैं जनरली बार बार बापूजी के भाषा में बोलता हूँ निराकारी प्रेम। हाँ मतलब हर चीज को प्रति प्रेम आएगा जी जी। उसके अंदर, मन ये भी निर्मल हो निर्मल जाएगा हो उसका। जाएगा। वो एक शुद्ध, प्रकाश, परम वो शुद्ध। प्रकाशमय स्थिति है, वो महत्त्व है। अब इससे एक और, ये मेरा सवाल नहीं था बट आपने बोला है तो ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि कई लोग जब ऐसे मेडिटेशन से जुड़ते हैं, देखिए मैं किसी को जज नहीं कर रही पर आई ओपनिंग वीडियो बनाना चाहती हूँ, लोगों की आंखें खुले इससे। तो ये कई बार ऐसे लाइट मेडिटेशन में लोग लव एंड लाइट, जैसे हमारे बोलते हैं कि लव एंड लाइट महसूस करो, लव एंड लाइट दो, तो वो एक अपने आप को इस तरीके से भी यूनिवर्सल लोगों से, जैसे प्रेम सबके लिए एक भाव, सद्भाव, प्रेम भाव, वो सब उनके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाता है। हम्म, अब अगर वो बुद्धि योग से नहीं जुड़े हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, और फिर अगर वो कोई प्रैक्टिस के माध्यम से अगर उनके अंदर ये जुड़ाव महसूस हो रहा है, यूनिवर्सल कनेक्शन महसूस हो रहा है, और वो लव और लाइट भी महसूस कर रहे हैं, लोगों के प्रति प्रेम भी आ गया है, ये भी हम मान लेते हैं, तो क्या ये कहेंगे कि वो सही योग होगा? एक्चुअली क्या है कि इसका दो पहलू है। जी। एक है कि ये जो लव एंड लाइट का जो अभ्यास करते हैं, लव एंड लाइट का आपको एक्चुअल मीनिंग क्या है? लव मतलब वो जो बोल रहा है वो ब्रह्मांडीय चेतना के प्रेम है। लाइट मतलब है शक्ति, उसकी जो आत्मा की शक्ति, वो उसी को हम चिति शक्ति बोलते हैं। तो वो जो शक्ति है, वो शक्ति ये लाइट जैसा नहीं है। ये जो हम जो स्थूल लाइट देख रहे हैं वो लाइट जैसा नहीं है। वो सिर्फ बुद्धि से अनुभव होगा, इंद्रियों से अनुभव नहीं होगा। हम कल जो चर्चा कर रहे थे स्वप्न स्थिति, ट्रांस स्टेट के बारे में भी चर्चा की है। जैसे हम योग में जाते हैं, योग में हमने उसको योग सूत्र में भी चर्चा किए थे। हम विकल्प समाधि में, विकल्प वृत्ति में जाते हैं। विकल्प मतलब हम एक संकल्प लेते हैं, वो संकल्प में स्थिर होते हैं, फिर हम इस दुनिया से कट ऑफ होते हैं, फिर हम उस संकल्प को मैटेरियलाइज, मैनिफेस्टेशन अपने अंदर करने की कोशिश करते हैं। वो है विकल्प वृत्ति। तो उस माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं उस माध्यम से। तो जब हम दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं, तब हम अहंकार के अंदर है, तीनों गुणों के अंदर है, या तीनों गुणों से परे गए हैं, उसको कैसे अनुभव करेंगे? हम कोई भी दृश्य देखते हैं इंद्रियों से देखते हैं, चाहे बाह्य दृश्य हो चाहे अंत दृश्य हो। ओके, वो कौन सी इंद्रियां होती है? नहीं, इंद्रियां क्या है? ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सेंस ऑर्गन्स है, जैसे हम तन्मात्राएं बोलते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 है। आप देखेंगे हम स्थूल रूप में भी ये 5 तन्मात्राओं का अनुभव करते हैं, स्वप्न में भी अनुभव करते हैं, और हम कोई देहवान को भी, स्थूल देह को भी भूल जाता है, उस टाइम भी अंदर ही अनुभव करता है। तो इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियां स्थूल नहीं है। तो जब तक हम दृश्य में फंसे पड़े हैं, तो इंद्रियां विषय को अनुभव कर रहा है, इंद्रियां दृश्य भी एक विषय है तो उसको भी अनुभव कर रहा है, तो वो तभी भी इंद्रियां काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब बुद्धि से अनुभव करेंगे, सिर्फ बुद्धि से, उसी को महत्व बोलते हैं, बुद्धि से वो प्रकाश को अनुभव करेंगे। ये मतलब जो ज्ञान जब इंद्रियों से नहीं, बुद्धि से अनुभव करेंगे, वो तब बुद्धि एक अलग ही आनंद की अनुभव करेगा। वो एक अलग ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड या चेतना का अनुभव करेगा। तब वो प्रकाश है। तब वो प्रकाश को जब वो केवल ज्ञान से होगा, उसका 2 पहलू है। उसको केवल ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट परमपिता से कनेक्शन से अनुभव होगा, क्योंकि बिना परमपिता के कनेक्शन से हम उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। केवल ज्ञान से भी नहीं होगा, परमपिता से कनेक्शन से भी होगा। और वो कौन सा ज्ञान? केवल परमपिता के ज्ञान,
केवल परमपिता। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशंस आ रही है, क्योंकि हम, मुझे याद है हमारा जो लास्ट एपिसोड हुआ था साक्षी भाव में, आपने उसमें दृश्य दर्शन और दृष्टा का भेद जब समझाया था, उस समय बहुत सारी बातें क्लियर हुई थी। तो यहाँ पर भी हम अभी इसको और क्लैरिटी को समझ रहे हैं, किस तरीके से बुद्धि से हम जब कोई अनुभव करते हैं। कल भी हम चर्चा करने के टाइम पे एक छोटी सी चर्चा किए थे कि हम कोई भी दृश्य को देखते कैसे हैं, क्योंकि हम बाह्य दृश्य को तभी देख पाते हैं जब इंद्रियां उसको सेंस कर रहे हैं। एक स्पंदन है, वो स्पंदन मन से जुड़ा, मन बुद्धि में एक चित्र बनाया, वो चित्र इंद्रियां देख रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, बाहर से कोई आएगा नहीं चित्र, या अंदर की स्मृति भी आएगा नहीं, बुद्धि में सिर्फ आत्मा ही रिफ्लेक्ट करेगा, वो इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। अभी इसमें और काफी सारे प्रश्नों को मैं अभी एलिमिनेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिल गए। अगर प्रकाश देखना ही ध्यान का लक्ष्य है, तो जिनको कोई दृश्य नहीं मिलता है, क्या वे आत्मा को नहीं पा सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि दृश्य दिखना नहीं दिखना, दृश्य जिसको दिख रहा है तो वो भी उसका एक सिद्धि है, आत्मा का ही शक्ति है। मतलब वो उसमें कुछ बुद्धि का शुद्धता डेवलप हुआ, इसलिए वो देख पा रहा है। और जो नहीं देख पा रहा है, और कोई भी चीज देखने के लिए भी दो फैक्टर है, इधर खुद आत्मा के शक्ति से देख रहा है, या उसके साथ कोई आत्मा है वो उसको ऊर्जा दे रहा है, वो ऊर्जा से भी देख रहा है। तो इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिसको कुछ दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, वो ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान से उसकी संस्कार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका संकल्प के ऊपर अटेंशन रखे और खुद अनुभव करे कि ये संकल्प पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जब वो अटेंशन से खुद अपने आप को निरीक्षण करेगा, वो खुद अनुभव करेगा नहीं मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है। और दृश्य दिखना नहीं दिखना कोई ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, नहीं भी दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, ये भी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि हम भी योग में बैठते तो ऐसे जरूरी नहीं है हर टाइम आपको ऐसे कुछ दिखता रहे, जो दिखे तो वो भी अच्छा है। आपने कहा सूक्ष्म कोई दिखा भी सकता है, कोई कहाँ से कोई ऊर्जा आ रही है जो आपको दिखा रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके, हमारे जितने भी कारण शरीर में, कारण शरीर मतलब हमारा चित्ती शक्ति बुद्धि बोलते हैं, वहां जो दृश्य बनेगा ये इंद्रियां अनुभव करेगा। बिल्कुल। अगर आत्मा अनंत है तो ध्यान में सीमित गोला बिंदु रंग ही क्यों दिखाई देते हैं? एक्चुअली ये भी थोड़ा ये है, आत्मा अनंत नहीं है, परमात्मा अनंत है। मैंने इसलिए जानबूझ पूछा क्योंकि मैं चाहती थी कि इसको क्लैरिफिकेशन आप ही दीजिए, क्योंकि हम तो बोलते ही हैं। तो जी बताइए। जब आत्मा परमात्मा के ज्ञान में जुड़ता है, परमात्मा से संबंध बनाता है, प्रेम से जुड़ता है, फिर परमात्मा की कृपा से वो अनंत हो जाता है। नहीं तो वो खुद नहीं बन सकता। खुद नहीं बन सकता। आत्मा एक अणु है, मतलब सीमित है आत्मा। इसलिए पूरा ज्ञान जो है हमारा आत्मा सो परमात्मा बनने का है ना। आत्मा से आत्मा नहीं बनना, आत्मा से परमात्मा बनना। जब परमात्मा से जुड़ेगा, परमात्मा की कृपा से, जब परमात्मा उसके ऊपर कृपा करेंगे तभी वो उनके चेतना से जुड़ेगा, तो उसको ब्रह्मांडीय चेतना आ जाएगा उसका। फिर ये गोले बिंदी, ये जो सीमित बात करी है, नहीं मतलब वो गोले बिंदी वगैरह उसके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, बट वहां रुकना नहीं है। क्या प्रकाश ध्यान में अटक कर आत्मा परम धाम तक पहुंच सकती है? ये बात, जैसे परम धाम का भी हम जो अनुभूति जो भी हम करेंगे ज्ञान मार्ग में, बुद्धि से ही करेंगे। यहाँ रहकर परम धाम पहुंच नहीं सकता आत्मा। परम धाम मतलब आप सोचो इनफाइनाइट, मतलब डायमेंशन, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और हम -100 कला में पड़े हुए हैं। हम उस से कनेक्ट यहाँ नहीं रह हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में बुद्धि से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे उस रियलिटी में जीना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बुद्धि से हम एक अनुभूति कर सकते हैं, फील, वो एहसास रह सकता है, महसूस कर सकते हैं बुद्धि में। क्या सूक्ष्म जगत के दृश्य ही आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान उससे कई पार है? क्या नहीं, सूक्ष्म जब तक दृश्य है तब तक आत्मज्ञान नहीं है। अच्छा, दृश्य जब तक है उसका मतलब वो अहंकार में है, हम तीनों गुणों के प्रभाव में है, तो आत्मज्ञान उससे परे है। क्या दिव्य प्रकाश या लोक दर्शन देखना आत्मा की सिद्धि है? ये तो आत्मा की सिद्धि है, या आत्मा का स्वरूप जानना असली ज्ञान है? आत्मा के स्वरूप को जानना असली ज्ञान है। केवल आत्मा को ही अनुभव करना बहुत इम्पोर्टेंट है,
वही हमें मोक्ष देगा। हम्म, और कितना भी हम सिद्धि कर लें, कितना भी हम दृश्य देख लें, वो हमें ये दुखों से मुक्ति नहीं दे सकता। तो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे एक प्रश्न आ रहा है, क्या आत्मा का अनुभव दृश्यहीन है? दृश्यहीन शांति है जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों ही मिट जाते हैं। ये बात सही है। सही है। जब आत्मा की अनुभूति होगा तब और कोई चीज अस्तित्व में नहीं रहेगा, वो केवल प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा और कुछ भी दृश्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, गुणों से परे है। सारे दृश्य तभी आरंभ होता है जब गुणों का प्रकट हो जाता है। सही बात। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ अवस्था की व्याख्या करते हैं। क्या यह सूक्ष्म दृश्य देखने से आती है या आत्मा की स्थिरता है? एक्चुअली स्थित प्रज्ञ अवस्था, प्रज्ञ जो बोलते हैं ना, बुद्धि, प्रज्ञन बुद्धि है, वो महतत्व है। बुद्धि का भी दो अवस्था है। अहंकार के अंदर भी बुद्धि रहता है, अहंकार से परे जो बुद्धि रहता है उसको हम महत करते हैं। महत मतलब महान, महान मतलब परम शुद्ध बुद्धि। जब बुद्धि तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है, रजो सत्व तमो, तब वो बुद्धि अहंकार के अंदर परिधि में काम करता है। जब बुद्धि इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, तीनों गुणों से परे चले जाता है, तब वो अहंकार शून्य हो जाता है, तब वो प्रज्ञा बनता है। वो स्थिति में जब रहेगा तभी स्थित प्रज्ञा बनेगा। क्योंकि हम जब अहंकार के बस में रहते हैं, अहंकार मतलब हम बोलेंगे तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं, जब भी हम तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं हमारे बुद्धि स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि दृश्य परिवर्तन होता है, बुद्धि परिवर्तन हो जाता है। बुद्धि अनेक चीजों में घूमता रहता है, तो वो निश्चय बुद्धि नहीं है। जब हम महतत्व में जाते हैं, जब महान बन जाता है, जब वो एक ही तत्व, वो महतत्व को आप समझिए परम प्रकाश ही है। ठीक है। तो महतत्व मतलब एक तत्व, यहाँ अनेक तत्व, अनेक तत्व में बुद्धि अनेक बन जाता है। जब एक तत्व में जाएगा तब बुद्धि परम निश्चय बनेगा, वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। नहीं तो बुद्धि भटकेगा, कल आज इस दृश्य में, कल उस दृश्य में। अब वो जो दृश्य देखते हैं बोलेंगे मैंने तो 2 महीना पहले ये देखा था, आज नहीं दिख रहा है, और तब वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। हाँ, मैंने देखा है ऐसे लोग होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो उनको अनुभव हुआ होता है वो अनुभव कहीं ना कहीं वायुमंडल के प्रभाव में या किसी कारणवश वो नहीं कर पाते, तो फिर वो एकदम विचलित हो जाते हैं और जो भी उनका पुरुषार्थ था वो पुरुषार्थ एकदम धीरे धीरे उनका वो भी इसलिए नष्ट हो जाता हर है। चीज का बेस ज्ञान होना चाहिए और परमपिता के स्वरूप को हर वक्त ध्यान करना चाहिए, वो भी ज्ञान से। ज्ञान से। अच्छा, उपनिषद कहते हैं नेति नेति, यह नहीं वह नहीं। अब इसमें भी क्या यह हमें सूक्ष्म दृश्य से परे आत्मस्वरूप की ओर ले जाने का संकेत देता है? हाँ, सूक्ष्म, ये जो नेति नेति मतलब वो बोलते हैं कि हर चीज को छोड़ते जाओ। जब हम हर चीज को छोड़ते जाएंगे, हर चीज को छोड़ते जाएंगे, तो जो बच जाएगा वो हम है, वो वही है, वो हम है, वही है हम। अच्छा, बापूजी कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप अनंत है, ज्योति और परम शक्ति है, तो क्या केवल सूक्ष्म दृश्य आत्मा को वहां पहुंचा सकते हैं? वो एक प्रेरणा बन सकता है, जो सूक्ष्म दृश्य जो देख भी रहा है उसको वो प्रेरणा के हिसाब से यूज करे, लेकिन वहां रुकना नहीं चाहिए जब तक तीनों गुणों के प्रभाव से नहीं निकल पा रहा है। और वो केवल ज्ञान से ही हो सकता है, ज्ञान से और आत्मनिरीक्षण से, अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन रखते रखते जब उसको अनुभूति होगा कि मेरा संकल्प जो है परम कल्याणकारी बन रहा है, परम धाम में है, जब वो अनुभूति करेगा बुद्धि से कि मैं, ये शुद्धता उसके अंदर धीरे धीरे आते जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रोसेस ऐसा है कि जैसे जैसे आत्मा के अंदर शुद्धता बढ़ता जाता है वो ऑटोमेटिक परमात्मा की चेतना से जुड़ते जाता है, तो उसके अंदर ये दोनों एक साथ काम करने लगता है। खुद अपने शुद्धता करता है और परमात्मा की शक्ति से भी जुड़ता है, तो ये दोनों एक साथ मिलते मिलते उसको परम शुद्ध स्वरूप में पहुंचाते हैं। दोनों का कनेक्शन ही दोनों का कनेक्शन हो जाता है, वो बिल्डअप धीरे धीरे होता है। जितना ज्ञान गहराई में जाएगा उतना शुद्धता बढ़ता जाएगा, वो अपने अंदर जो विकार को भी डिलीट करता जाएगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो देखिए, अभी जितनी भी चर्चा हुई ना, मैं थोड़ा सा और बापूजी के ज्ञान से आगे लेकर जाऊंगी, पर ये जितनी भी अभी तक डिस्कशन हुई कि हम जो भी दृश्य देख रहे हैं वो प्रेरणा बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो अंतिम लक्ष्य आत्मा का जो होना चाहिए वो अपने स्वरूप में अपने बाप को पहचान, अपने क्रिएटर से जुड़ के हमें जो पावर मिलती है और उस पावर को अनुभव करना वो बहुत ज़रूरी है ना। और डायरेक्ट जो हमारा जो कनेक्शन है वो परम धाम, जो जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा अल्टीमेट
है डेस्टिनी वहाँ पे होना चाहिए, ऐसे हम कहीं पर फंस जाए। क्योंकि बापूजी ने एक बार अपनी वीडियो में भी कहा था कि जब जैसे जैसे आत्मा में शक्ति आती है और वो जैसे जैसे सब कुछ छोड़ती जाती है, तो जैसे बापूजी ने ऐसे बताया था कि तीसरे लोक में भी आत्मा जब स्वर्ग पहुंचती है तो वहां के भी दृश्य नज़ारे इतने अच्छे होते हाँ हैं हाँ, कि आत्मा वहीं फंस जाती है और उसको लगता है इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। मेरे हिसाब से तो जो आत्मा केवल ज्ञान में फोकस्ड है और उसको कुछ दिख नहीं रहा है, उसका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगा, जी। क्योंकि वो पुरुषार्थ बढ़ाएगा धीरे धीरे हम्म। ज्ञान की अनुभूति के लिए। बाकी जो होगा वो अटक जाएगा, उसको अटक जाएगा, उसको लगेगा बस वो बस सही हो गया, हो वहां गया। रुक जाने का बहुत चांसेस है। बापूजी ने एक वीडियो में भी बताए हैं हम्म। कि जिसको सूक्ष्म दृश्य दिख रहा है हम्म। और बोल रहा है कि मेरे को ये टचिंग हो रहा है, वो टचिंग हो रहा है, हम्म। वो डेंजर में है। आज नहीं तो कल ज्ञान छोड़ के भी जा सकते हैं, जी। जब वो दृश्य ना दिखे, हम्म। जब वो टचिंग खत्म हो जाए। हम्म। तो इसलिए वो जो हो रहा है तो उसको प्रेरणा के लिए लिए, लेकिन ज्ञान को ना छोड़े, ज्ञान को गहराई में जाए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि अब बापूजी का जो ज्ञान है, हमें बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया है परिवर्तन का, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, बापूजी की बहुत सारी वीडियो सुनिए, भारत कैसे बचेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, परम शांति के वाइब्रेशन कैसे फैला सकते हैं, कैसे फैलाना है। पर अगर आप थोड़ा सा इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप थोड़ा समझा सके कि ये पूरा परिवर्तन का प्रोसेस जो बापूजी बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं कि ऐसे परिवर्तन संभव है अगर आत्माएं एक साथ इकट्ठी होके एक स्थिर संकल्प के साथ परम शांति वाइब्रेशन से जुड़े। पर ये लोगों को कल्पना लगती है, क्योंकि आज जो हालत है, जो बापूजी के ऊपर ज्ञान सुन रहे हैं, जिनको निश्चय है, वो वो मान रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उनको अनुभव भी है कि हाँ ये क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो समझ रहे हैं। पर जैसे जिन लोगों तक ये ज्ञान अभी पहुंच रहा है, क्योंकि मैंने कई हमारे पास आत्माएं आती है भैया, जो हमें कहती है कि हमें सबसे अच्छा ये लगा कि विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि कई स्पेशली ब्रह्मा कुमारी आत्मा जो आती है हमारे पास, उनको हमेशा यही बुद्धि में डाला हुआ है, विनाश होगा, विनाश होगा। तो वो हमेशा डरती है। तो जब वो परिवर्तन सुनती है तो उनका बापूजी के ज्ञान के प्रति आकर्षण होता है। अब वो आकर्षण होता है तो अब वो फिर भी उनके अंदर एक संदेह होता है कि ये होगा कैसे। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये एक्चुअली क्या है परिवर्तन का कि प्रोसेस कैसा होगा। परिवर्तन का जो प्रोसेस है ये शायद किसी शास्त्र में भी नहीं है जी। ये केवल बापूजी ने फर्स्ट टाइम ही ये ज्ञान दिए हैं। मेरे हिसाब से मैंने कहीं नहीं पढ़ा परिवर्तन की ज्ञान। जी। और परिवर्तन की प्रोसेस जो है वो है तत्व परिवर्तन का प्रोसेस। एक्चुअली क्या है, हम सृष्टि का क्रम को देखते हैं ना, जैसे परम प्रकाश से तत्व बन गया, अब हम तत्वों को लेके परम प्रकाश तक जा रहे हैं, तो कैसे जाएंगे वहां तक? तो हमारे जो शरीर है, हम जो ये स्थूल शरीर जिसको देख रहे हैं, ये पंच तत्वों से बना है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज है, इसमें जो गुण है, स्वभाव है, ये पंच तत्वों का सारे गुण है। और पंच तत्व ऐसा मिक्स है, ये जो हमारे जो शरीर है अभी, जो हम साकारी शरीर जिसको बोलते हैं, इवन हम सूक्ष्म शरीर भी बोलेंगे, इवन कारण शरीर, सारे पंच तत्वों से बना हुआ है। मतलब ऐसा हो जाए कि स्थूल शरीर में मिट्टी तत्व और जल तत्व ज्यादा है। जैसे शरीर छोड़ देता है तब भी मिट्टी तत्व और जल तत्व रहता है, परिमाण कम हो जाता है, अग्नि वायु आकाश की क्वांटिटी बढ़ जाता है। इवन आप ब्रह्मलोक तक भी जाएंगे, वहां तक भी तीन तत्व है, ब्रह्मापुरी तक। तो मतलब हम ये तत्वों से मुक्त नहीं है। जैसे कोई आत्मा में बहुत ही भोग की प्रवृत्ति है, इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें स्थूल तत्व ज्यादा है। स्थूल तत्व हम इसमें अग्नि वायु तत्व वायु नहीं, ये तत्व मिट्टी तत्व और जल तत्व बहुत ज्यादा है। अब जो बंदा को रजोगुण ज्यादा है, इसका मतलब अग्नि तत्व थोड़ा ज्यादा है। जो बंदा को ज्ञान के तरफ ज्यादा झुका हुआ है, उसमें क्या है, सत्व गुण थोड़ा है, इसका मतलब आकाश तत्व ज्यादा है। तो हम इसको थोड़ा एनालाइज करें, जो बंदे में परम तत्व है तो वो क्या होगा, वो इस स्थूल जगत से वैराग्य आ जाएगा। इस स्थूल तीनों गुणों से ऊपर जाने के लिए उसमें परम तत्व इमर्ज करना पड़ेगा। तो परम तत्व कैसे इमर्ज होगा? जो परम तत्व का ज्ञान है जो बापूजी दे रहे हैं, बापूजी परम तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। तो परम तत्व का जब आपको बुद्धि में अनुभव होने लगेगा, वो ज्ञान
आपको दिखने लगेगा, बुद्धि देखेगा, इंद्रिय नहीं देख सकते, बुद्धि देखेगा इमेजिनेशन पावर से। इसलिए देखेगा क्योंकि उसमें स्मृतियां भी पड़ी है, ऐसा स्मृतियां कह पढ़ा सकते होगा, हैं। हाँ। अच्छा आत्मा होगा, ऊपर से आया होगा, उसको परम तत्व का स्मृति होगा, हाँ। वो बुद्धि में कन्विंस हो जाएगा। जी। बुद्धि का काम क्या है? निश्चय होना, परम निश्चय, हिलेगा नहीं उससे। जी। जब उसमें निश्चय हो जाएगा कि नहीं ये होना ही है, तब वो जानो कि उस आत्मा में परम तत्व इमर्ज कर रहा है, मतलब वो दबा पड़ा है, वो इमर्ज हो रहा है। जैसे वो परम तत्व धीरे धीरे इमर्ज होगा, वो हायर डायमेंशंस में ऑटोमेटिक कनेक्शन होगा। उसको ये प्रकाश नहीं दिखेगा, दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट होगा, वो परम तत्व और इमर्ज होगा। जितना डीप में जाएगा ज्ञान का, उतना इमर्ज करेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। जैसे परम तत्व इमर्ज करने लग जाएगा, ये जो स्थूल तत्व का छूटने लग धीरे धीरे कम होते जाएगा। धीरे-धीरे, ये फंडामेंटल है परिवर्तन के प्रोसेस का, इसलिए थोड़ा लंबा है। मतलब एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, उसको ज्ञान लंबे समय तक अभ्यास करके इमर्ज करना पड़ेगा, इमर्ज करना पड़ेगा। उसमें धैर्यता चाहिए, उसमें विश्वास चाहिए, निश्चय, परम निश्चय चाहिए, निश्चय भी नहीं, परम निश्चय। हिलना नहीं है, हिल गया फिर तत्व बढ़ जाएगा, फिर वापस डे 1 से वापस हाँ, उसको पुरुषार्थ क्योंकि करना वो फिर पड़ेगा। मिट्टी तत्व इमीडिएटली कैप्चर करेगा। क्योंकि ये जो हम स्थूल जगत में है, यह मिट्टी तत्व, जो उसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं, वो प्रधान है, और जल तत्व प्रधान है। वो जैसे स्पेस मिलेगा वो कैप्चर करेंगे। हम वो स्पेस को परम तत्व में भरना है, ज्ञान से भरते रहना है। जितना भरते रहेंगे, पर जहाँ गैप क्रिएट हुआ, जैसे कि एक चींटी किले पे चढ़ रही है, वो नीचे गिरी तो उसको फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मतलब इसलिए वापस पहले कदम से। ज्ञान मार्ग तलवार की धार है, मतलब परम निश्चय से चलना पड़ेगा। जब ऐसे ही करते करते बहुत सारे आत्माओं में परम तत्व बढ़ते जाएगा, तो संकल्प की क्वालिटी चेंज हो जाएगा। वो मतलब यूनिवर्सल लेवल पे नहीं, यूनिवर्सल वो तो लोकल लेवल पे होगा, उस आत्मा में होगा। लेकिन उस आत्मा में जो संकल्प उत्पन्न होगा, वो नेचुरल होगा। मैं बोलूंगा कि तुम ये सोचो, तो वो सोचेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक होगा। जब उसमें परम तत्व का परसेंटेज बढ़ेगा, ऑटोमेटिक उसकी कल्याणकारी, वो किसी की हानि सोच ही नहीं सकता है। वो संकल्प ऑटोमेटिक नेचुरल होगा। जैसे वो शास्त्र लिखता है कि बछड़े को देख के ही गाय के स्तन से दूध निकलता है, वो ऑटोमेटिक है, वो प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक ब्रह्मांडीय चेतना कल्याणकारी है, वो ऑटोमेटिक वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस में इमर्ज करेगा। तो वो उसकी जो चेतना जागृत हो जाएगा, ऐसे ही धीरे धीरे बहुत लोगों का चेतना जागृत होगा, तब वो प्रकृति में परिवर्तन आएगा। जब प्रकृति में परिवर्तन आएगा, बाकी काम प्रकृति ही करेगी और कोई नहीं करेगा। प्रकृति खुद अपने आप को परिवर्तन कर लेगा। प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं, इसलिए बापूजी ने कहा स्व परिवर्तन। तो पहले जो संकल्पों में परिवर्तन आएगा, या अपनी जो हमारी जो शक्ति, हम अपने आप को जानेंगे संकल्प की क्वालिटी से, आत्मा की क्वालिटी, संकल्प की क्वालिटी। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे, अपने व्यक्तिगत लेवल पे हमारा परम तत्व जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फिर हमारा वो उसी परम तत्व पे हमारा जब निश्चय और हम निश्चय स्थिरता बैठ जाएगी, फिर वो धीरे धीरे और भी ऐसे मल्टीपल, ऐसे बहुत सारी आत्माएं जब जागृत होगी, फिर प्रकृति बदलेगी। और प्रकृति ही सृष्टि है, प्रकृति सारी चीज करेगी। अब प्रकृति, चलो ये भी सवाल आगे पूछे थे, प्रकृति अपने आप को कैसे अब बदल लेगी? एक्चुअली प्रकृति भी तत्वों से बना है, जथा ब्रह्मांड तथा पिंड। तो पिंड में 5 तत्व है, तो सृष्टि में भी 5 तत्व है। पिंड में 5 तत्व तमो है, तो सृष्टि में भी 5 तत्व तमो बन गया है। जब हमारे अंदर परम तत्व आएगा, तो हमारे सराउंडिंग में जो प्रकृति है, उसमें भी परम तत्व इमर्ज करेगा। ठीक है, ये बापूजी के ज्ञान से हम ये जानते हैं, समझते हैं। मैं थोड़ा सा रिवर्स जानना चाहूंगी, शायद कोई जिज्ञासु आत्मा का ये प्रश्न हो, इसलिए उनकी तरफ से पूछती हूँ कि हम देखते हैं कि वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, पर यहाँ आप रिवर्स प्रोसेस कह रहे हैं कि हमारा असर वायुमंडल पे जाएगा, ऐसा कैसे जाएगा? ये डिफिकल्ट है, क्योंकि वायुमंडल इन्फिनिटी है, हम तो फाइनाइट है, मतलब हम जब तक नहीं जानते, हाँ, हम सीमित है, वो इनफाइनाइट है। लेकिन हमारा जो प्रभाव आएगा, वो पूरा वायुमंडल को चेंज नहीं कर सकता है, हमारे सराउंडिंग को चेंज करेगा। इसीलिए बार बार इसमें बोला जाता है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो परिवार है, उसके ऊपर प्रभाव पहले पड़ेगा। तब वो देखेगा कि उसके भाई बंधु वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं,
और उसके सामने वाले उस परिवर्तन को अनुभव कर रहा है, उसके पास जाते हुए उसको आनंद के महसूस हो रहा है, उसको ज्ञान की महसूस हो रहा है, उसको लगा कि मैं इससे कुछ पूछ लूं, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, बहुत सारे बिंदुएं जोड़ेंगे, वो मतलब केंद्र बन जाएगा। केंद्र बनेगा, फिर जोड़ते 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 प्रकृति को एट ए टाइम तो नहीं कर सकता, उसको लंबा समय चाहिए, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए, हमें अभी परिवर्तन का प्रोसेस अगर आपको और विस्तार से जानना भी है तो बापूजी की वीडियोस है, परिवर्तन कैसे होगा और परम शांति के वाइब्रेशंस कैसे करेंगे। लेकिन जो भैया ने बताया उस पे हमारा ज़रूर एक हमारा मनन चिंतन उस पे हमारा चलना चाहिए, डेली चलना चाहिए कि हम अभी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, मतलब हमारी बुद्धि में कितनी स्थिरता आई है, हम कितना एक एक जो हमारा जो संकल्प है उस संकल्प पे कितना हम टिके हुए हैं ना। बहुत मजबूती से इस संकल्प पे टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बीच में उदाहरण दिया कि अगर चींटी चलती रहती है, वो आधा पहाड़ चढ़ गई लेकिन फिर वो वापस नीचे गिर गई, तो उसको वापस शुरुआत से ही चढ़ना पड़ेगा। उसका ऐसा नहीं है, उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वापस वो वहीं से जहाँ से नीचे गिरी थी वहीं से और ऊपर चढ़ेगी। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, अगर हम एक परम शुद्ध संकल्प तक पहुँचने का हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर हम वापस कमी कमजोरी हमारे में आ रही है तो हम वापस तत्वों में आ जाएंगे। जैसे अभी परम तत्व हमारी बुद्धि में थोड़े थोड़े छू रहे हैं और वापस हम कोई नेगेटिव संकल्प या नेगेटिव वायुमंडल में या पर चिंतन में उतरते हैं, कोई भी हम करते हैं, धारणाओं पे नहीं चलते, श्रीमत पे नहीं चलते, तो वापस हमारे अंदर वही नेगेटिविटी, वही जड़ता आ जाती है और फिर हमें वापस पुरुषार्थ करना पड़ता है शुरुआत से, वापस परम तत्व को अपनी बुद्धि में धीरे धीरे लाना पड़ेगा ज्ञान सुनते सुनते। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बापूजी के ज्ञान का निरंतर अभ्यास करें। और आज ज्योति प्रकाश भाई से मेन हमारा फोकस यही था कि हम परम शांति में को कैसे फैला सकते हैं और कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, और जो भी हम सूक्ष्म दृश्य देखें उसको एक प्रेरणा समझे, लेकिन उसमें उलझे नहीं। अहंकार मुक्त होने का हमेशा एक ये निरंतर अभ्यास रखिए कि मैं अपने अपने संकल्पों को टेस्ट करते रहिए, अटेंशन देते रहिए कि आपको कहीं कोई किसी चीज़ का अहंकार तो नहीं है, कोई चीज़, क्योंकि ये बात निकली है भैया, तो ये भी एक्सेप्ट करना या ये समझना भी बहुत बड़ी शक्ति है। कोई सूक्ष्म दृश्य को आप समझ लीजिए एक सपना है, आज ये एक सपना है, ये कल सही दूसरे सपना है। ये बिल्कुल सही कहा, इसको ऐसे ही समझना है। ठीक है भैया, अभी और कुछ आप आखिरी में कहना चाहेंगे? नहीं मतलब हमारे तो कहने का यही मतलब है कि कोई भी आत्मा ज्ञान मार्ग में है, उसको कोई दृश्य दिख रहा है, सूक्ष्म दृश्य दिख रहा है या ना दिख रहा है, उसके प्रति इतना फोकस ना रहे कि अपने संकल्प के ऊपर फोकस रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संकल्प ही आत्मा की शक्ति है। जब हम संकल्प शुद्ध है, मतलब हमारे बुद्धि शुद्ध हो रहा है, उसी को एक इंडेक्स बनाइए और आगे बढ़ते जाइए, और कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ते जाना है। और कभी हम लगता है कि हमें गिर गए, उससे भी परेशान नहीं होना है, योग को और बढ़ाना है, ज्ञान को और गहराई में जाना है और आगे बढ़ जाना है। और कोई भी गिर रहे हैं तो हम अपने गलती देख के उसी वक्त सुधार लेना है। बिल्कुल। तो देखिए, आखिरी में बस यही कहूंगी, बापूजी जैसे भैया ने कहा, एक ही संकल्प से जुड़ना है, वो संकल्प है स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करो, इसी से सब कुछ हो जाएगा। इसी से आपको शक्ति भी मिलेगी, भगवान की कृपा भी मिलेगी, परमात्मा की कृपा भी मिलेगी, परमात्मा का प्रकाश भी मिलेगा, परम प्रकाश परम धाम का भी आएगा, और हम परम तत्वों को भी अपनी अपनी बुद्धि में महसूस और अनुभव कर पाएंगे, और जल्द से जल्द ये परिवर्तन हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये आज का छोटा सा एपिसोड, छोटा सा पॉडकास्ट? ज़रूर बताइएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर नीचे डालिएगा कमेंट बॉक्स में। हम ज्योति प्रकाश भाई को अगली बार ज़रूर लेकर आएंगे और फिर आपके प्रश्नों के जवाब लेकर आएंगे। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे साथ डेली जुड़िए। इस चैनल पे डेली हम मॉर्निंग में लाइव मेडिटेशन करवाते हैं 5:30 to 6:30 में। हमारे बापूजी के मेन चैनल को जुड़िए, बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पे 70 लाख लोगों से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। डेली वहाँ पे रात को लाइव मेडिटेशन होता है 10 से 11, आप उसको भी ज्वाइन करिए। बापूजी के ज्ञान को संक्षिप्त में और शॉर्ट में फ़िलहाल समझने के लिए आप हमारा बेहद ज्ञान कोर्स भी कर सकते हैं। 10 दिन का बेहद ज्ञान कोर्स है, जो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि बापूजी क्या ज्ञान दे रहे हैं, कौन से ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहे हैं, कौन सी चेतना का रहस्य खोल रहे हैं, उसको ज़रूर सुनिएगा।
तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपके इस मार्ग पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।